नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ गहरी खामोशी है। ये वो खामोशी है जो बहुत कुछ कह रही है। बस समझ लो कि जैसी ही GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की तकरीब का ऐलान हुआ, सारे सियासी फैशन स्टार्स ने अपनी अलमारियां खोल ली। नवाज शरीफ ने लंदन से फोन पर ऑर्डर दिया, भई कोई शाही शेरवानी हो सुनहरी बटन वाली, ताकि बौजी वाला रो बने। शहबाज शरीफ ने फौरी लाइट रंग का 3 पीस सिलवाने का ऑर्डर दे दिया, साथ में पिशावरी चप्पल भी नए किट किट साउंड वाली। मरियम नवाज ने तो इंस्टाग्राम पर ड्रेस कोड के पोल किए कि GHQ के लिए नीला पहनूं या सब्ज। जरदारी साहब ने आसिफा से कहा, बेटा मेरे वास्ते सादा काली शेरवानी निकाल देना, बाकी काम तो मैं मुस्कुराहट से ही कर लूंगा। बिलावल ने नए वास्कोट के साथ उर्दू प्रैक्टिस शुरू कर दी कि कहीं डिफेंस फोर्सेस को दिल से दिल की दुआएं देता हूँ, जैसा कुछ बोलना न पड़ जाए। मरियम तो पहले भी मुश्तरका तकरीबात में काफी बंड कर चुकी है, इसलिए कोई भी मरियम नवाज को बुलाने का रिस्क नहीं ले सकता। मुसूफा ने अपनी कनीजे खास को मोबाइल कैमरा रेडी रखने का हुक्म दिया होता है कि जैसी ही वो खामखा सर झुकाकर शर्माने की अदाकारी करें, कैमरा पूरी क्लिक कर देना। इन्हीं हरकतों से बचने के लिए इन मोहतरमा को भी इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि मरियम साहिबा ने जोड़ा जूता मैचिंग शाल अमेरिका से ऑर्डर कर रखी थी, मगर मैं तो कहूंगी सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक बार फिर कई बेचारे नहाते धोते रह गए और उन्हीं के मुंहों पर मक्खी बैठ गई, और अब जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, उन्हीं के अरमानों पर सरसों का तेल गिर गया है। बंदे दौड़ाए गए पता करें कि अब तक दावतनामा क्यों नहीं आया। जैसे जैसे तकरीब का वक्त करीब आ रहा था, दावतनामे वाली कबूतर सर्विस खामोश रही। नो लीग पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के दफातर में खलबली मच गई। नवाज शरीफ ने लंदन में नाश्ता छोड़कर सवाल उठाया, ये दावतनामा आया है? शहबाज शरीफ फौरन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाकर बोले, बंदे दौड़ाओ, पता करो कि नाम रह तो नहीं गए, शायद GHQ वालों ने नया पोस्टल कोड नहीं डाला। जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करके फौरन राब्ते शुरू किए, और बिलावल ने तो राना सना को कहा, राना साहब किसी बेस में घुस जाओ तकरीब में, शायद वहाँ से कुछ हाथ लगे। मरियम नवाज ने नया जोड़ा पहनकर फोन की घंटी पर नजर रखनी शुरू कर दी कि शायद व्हाट्सएप के सिग्नल को शारिक ने काट लिया है। दूसरी तरफ GHQ में मेजर साहब ने पूछा, सर ये सियासी अकाबदीन बुलाने हैं या नहीं? आवाज आई, ओह सर इनके लिए तो सीटें ही नहीं रखी, VIP लिस्ट में नाम ही नहीं। अब हालत ये है कि बंदे अब तक दौड़े जा रहे हैं, फोन पर फोन हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने बार बार पैगाम भेजा, बेटा पूछो तो सही, शायद गलती होगी हो, आखिर 3 बारी के वजीर आजम है। और जवाब आता है, जी वो 3 बार, मगर हर बार बगैर फाइनल दावत के। यानी अब दावतनामा नायाब खजाना बन चुका है, जिसके लिए शरीफ खानदान और जरदारी हाउस में अब रोज मुशावरत हो रही है कि अखे अब्बा जी दावत ना आई थे, अगली बार शेर वाले सूट दी जगह लोमड़ी दा पहन लिए। मगर फिर आया वो फोन, आपको दावत नहीं दी गई, और यूं सभी की तैयारियां होगी दरी की दरी। नए जूते पहने बगैर वापस डब्बे में, कपड़े इस्त्री होकर फिर लटक गए अलमारी में। और बिलावल बस इतना बोला, ये तो ज्यादती है बुटुओं के साथ। नवाज शरीफ ने मुंह बनाया, मरियम ने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, और शहबाज शरीफ दिल ही दिल में सोचने लगे, अब ये सूट कहाँ पहनूं, पार्लियामेंट में या दोबारा लंदन? अब तो लगता है अगली तकरीब के लिए सब एहतियात करेंगे, पहले इनविटेशन कंफर्म करेंगे, फिर कपड़े जूते ऑर्डर करेंगे। 27 नवंबर 2025 को जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ के तौर पर रिटायरमेंट के बाद हुकूमत ने उनकी नई तैनाती यानी पाकिस्तानी के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का नोटिफिकेशन कई दिन की ताखीर से जारी किया। इस ताखीर ने खुद कई सवालात को जन्म दिया। क्या ये महज ब्यूरोक्रेटिक सुस्ती थी या सियासी पसो पेश का नतीजा? अब जब 8 दिसंबर को GHQ में होने वाली गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मुनक्किद हुई, तो इसमें हुकूमत का कोई आला नुमाइंदा हत्ता कि शहबाज शरीफ भी शरीक न हुए। और दिलचस्प बात ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस सैयद आसिम मुनीर ने खुद भी किसी को इनवाइट करने की जरूरत महसूस न की। ये रवैया गैर मामूली है, क्योंकि माजी में आला फौजी तकरीरों या प्रोटोकॉल्स में हुकूमती नुमाइंदे शरीक होते रहे हैं, कम अज कम अलामती तौर पर ही सही, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ है। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। Hello!
ऐसा महसूस होता है कि आसिम मुनीर और मौजूदा सियासी हुकूमत के दरमियान कोई एतमाद का खला मौजूद है। शायद एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि सियासी हुकूमत महज नुमाइशी हैसियत रखती है और हकीकी ताकत का मरकज अब वो खुद है। दूसरी तरफ हुकूमत को भी अंदाजा हो चुका है कि नई सेटअप में इनकी हैसियत महदूद है, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो कुछ एक नया पावर स्ट्रक्चर है जिसमें फौज रियासत के अंदर ही एक अलग रियासत की सूरत इख्तियार कर चुकी है और शायद अब वो दावतों या ज़ाहरी हमआहंगी की मोहताज नहीं रही। सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में जो गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मुनक्किद हुई, इसमें फौजी आला अफसरान थे, मगर इसमें शिबैशिप या हुकूमत के दूसरे सीनियर ओहदेदार शामिल नहीं हुए। ये हकीकत और गायब रहने की बज़ाहिर बवजह अदम मौजूदगी खुद एक बड़ी बात है। जब पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर हुआ और सैयद आसिम मुनीर को उस ओहदे पर फील्ड मार्शल की शान में तैनात किया गया, तो फौज ने इसे एक शानदार गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते मौजूद थे, नेवल चीफ, एयर चीफ और दीगर आला फौजी अफसरान ने शिरकत की, मगर उस वक्त सबकी नजरें उन लोगों की तरफ थीं जो सियासी तौर पर फौज से वाबस्ता समझे जाते हैं, वजीर आजम, वफाकी वज़रा या सूबाई हुकूमतें। मगर जब देखा गया कि शिबैशिप या किसी सरकर्दा सियासी शख्सियत ने उस तारीखी तकरीब में शिरकत न की, तो इससे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दर्जे ताल्लुक पर सवालात उठ गए। ये गैर शिरकत महज भूल चूक नहीं लगती, बल्कि एक सियासी तासुर देती है कि फौज अब अलग शनाख्त चाहती है, अपना अलग मकाम बरकरार रखना चाहती है और सियासी क़यादत के साथ दोस्ती या तसलसल रफाकत की बजाय फासला और खुद मुख्तारी को तरजीह दे रही है। इसी तनाजुर में ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट ने हाल ही में जो 27वीं तरमीम मंजूर की है, उसने फौजी ताकत को आईनी तहफ़्फ़ुज़, कानूनी इस्तिस्ना और खुद मुख्तारी फ्राहम की है, यानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट का एक नया सेटअप तश्कील पाया है। ये नया स्ट्रक्चर खुद सियासी जमातों और उन पर मुश्तमिल हुकूमतों के लिए शराकत से कम और फौज पर इनिसार से ज्यादा लगता है। और जब हुकूमत के सरबराह खुद इस तकरीब में गैर हाजिर हों, तो अवाम में यह तासुर बनेगा कि अब सियासतदान सिर्फ प्रोटोकॉल के मेहमान नहीं, बल्कि फौज की पसे पर्दा मंजूरी के मोहताज हैं। और इसमें खला दरअसल फौजी और रियासती मफादात के माबैन एक नया ताल्लुक है। यही खला अगर मुस्तकिल हुआ, जहाँ फौज अपना अलहदा वजूद बनाए, सियासी क़यादत अलग और अवाम इन दोनों के बीच फंस जाए, तो इससे जमहूरियत, आईनी हुक्मरानी और अवामी नुमाइंदगी मुतासिर होगी। यूं इस गुमनामी शिरकत ने महज एक तकरीब की तशहीर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी के आइंदा सियासी ढांचे की झलक पेश की है। दी गार्डियन ने रिपोर्ट करते हुए लिखा कि सब पर बादशाह, पाकिस्तानी के ताकतवर तरीन आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उरूज की दास्तान आसिम मुनीर, जो माजी में अमरीकी सदर ट्रम्प के पसंदीदा फील्ड मार्शल कहलाए, अब न सिर्फ पाक फौज बल्कि तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह बन चुके हैं। उनका असर और सोगब सिर्फ अस्करी मैदान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुल्क की सियासी और इंतजामी इदारों पर भी गालिब आ चुका है। एक हालिया आईनी तरमीम के जरिए उन्हें ताहयात इस्तिस्ना भी हासिल हो चुकी है, यानी वो किसी भी कानूनी कार्रवाई या एहतसाब से मुकम्मल महफूज रहेंगे। आसिम मुनीर को पाकिस्तानी की ताकत पर एस्टेब्लिशमेंट की सबसे नाकाबिल चैलेंज शख्सियत करार दिया जा रहा है, जो न सिर्फ पसे पर्दा फैसलों बल्कि पॉलिसी साजी तक में बराह रास्त इख्तियार रखते हैं। ये ओहदा अब महज आर्मी चीफ का नहीं, बल्कि एक सुप्रीम कमांडर जैसा मकाम बन चुका है, जो हर इदारे से बालातर है। साथ ही अखबार ने लिखा है कि अवामी नुमाइंदों की बेबसी, अदलिया की खामोशी और मीडिया की मसलिहतें सब मिलकर आसिम मुनीर के बढ़ते हुए इक़्तिदार का आईना है। मुल्क में ताकत का तवाज़ुन अब वाज़ेह तौर पर एक तरफ झुक चुका है और वो जानी फौजी वर्दी में मलबूस एक बादशाह की है। मजीद लिखा कि मुसलसल आईनी तरमीम का एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जिसने हर फौजी बगावत और आमराना हुकूमत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। ताहम गुज़श्ता 15 सालों से कम अज कम ज़ाहिरी तौर पर आईन ने पाकिस्तान को किसी न किसी हद तक सिविल हुक्मरानी की तरफ वापस मोड़ दिया था। ये सूरत हाल कायम थी जब तक कि पिछला महीना नहीं आया। इसके बाद ट्रिब्यून ने भी इस तकरीब को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान टेलीविजन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। पुरवकार तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशानी इम्तियाज यानी मिलिट्री, हिलाल जुरत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।